कि कोई भी अगर शख्सियत मुझे दबाने की कोशिश करेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भाजपा की तरफ से आपको प्रेशर नहीं आया? वही तो बता रहा हूँ, ऑन और ऑफ की स्विच की कि हाँ कमाल चलता आ रहा है। स्विच कबाड़ने के चक्कर में कबाड़ ना ऑन होगा ना ऑफ होगा। जमशेदपुर में एक कंपनी ने वहां का कायाकल्प कर दिया, यहाँ हमारे पास 10 से 12 कंपनियां 14 कंपनियां हैं, तो ये इनका कायाकल्प क्यों नहीं हो सकता? जैसे बोकारो स्टील सिटी है, टाटा स्टील, ये तो हजारीबाग कोल सिटी होना चाहिए। आज तक हजारीबाग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाने का काम किया, क्यों नहीं लाया भाई साहब? आपके पास इतनी कंपनियां, आप कोई फॉर्मूला तो निकालने की कोशिश। दबाव है आपके ऊपर इस चुनाव का कि चुनाव लड़ रहे हैं आप, प्रेशर है तो आज अगर हमने 15 दिन में लोगों का नींद हराम करने का काम किया है, क्या हर्ष मेरा ने ऐसा कर दिया है कि आपको वोट मिलने वाला है या फिर लोग आपका समर्थन करेंगे? आपकी लड़ाई भाजपा से या कांग्रेस से? भाजपा की तरफ से आपको प्रेशर दबाव था आपके ऊपर? जी था, सब बैठ जाइए। अब झारखंड में हर एक प्रत्याशी जो युवा लड़ रहे थे या कोई भी निर्दलीय लड़ रहे थे, सबके पास आला कमान जा जाके बैठाने का बात कर रहा था। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे संपर्क कराए के धर्म की नीति में और ये सब नीति में हम लोग को फंसा के रखा गया। हम लोग के बारे में कोई नहीं सोचा, सब आता है, सब बताता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पर कोई हमको कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। छड़ी का मार किस पे पड़ने वाला है? इसी कंपनी है 1500 ड्राइवर के हैदराबाद से बहाली कराए साहब। क्या हजारीबाग में ड्राइवर की कमी है? हर आदमी अपने मुद्दे की बात करेगा, हर आदमी कहेगा विकास की गंगा बहा देंगे, हर आदमी कहेगा सड़क बना देंगे, बिजली दे देंगे, रोजगार दे देंगे, काम कर देंगे। कोई रोड मैप तैयार है, आप पर भरोसा कैसे करेगा? कि हमारे पिताजी ने 15 लाख रुपया लोन लेके घर को गिरवी रख के हमको पढ़ाने का काम किया। तो लोग बात करते हैं एयरपोर्ट बनाने की, मैं बोलता हूँ एयरपोर्ट से पहले आप लोगों को उस लेवल तक पहुंचाइए ना, तब एयरपोर्ट चढ़े। पूरा हजारीबाग ये जानना चाहता है, भाजपा से आप दावेदारी ठोक रहे थे चुनाव लड़ने की, बहुत सारे लोग बैठ गए, आप फिर इतने रिजिड क्यों हो गए चुनाव लड़ने के? ऐसा है कि आप पहले से तैयारी करके रखे थे कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम कहीं किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे? कल तक साहब आप भाजपा के साथ थे, उनका गुणगान कर रहे थे, अब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात हो गई है। आपको मैं बता दें, हर्ष मेरा एक जिद्दी किस्म का बंदा है। मेरे पास एक है, मैंने कुछ ठान लिया, उसको पता है छड़ी है, जो अगर सही नहीं है तो उसको हाथ पे भी काम निकालेगा। बागी हर्ष मेरा चलेगा। देखिए हजारीबाग में तरह तरह की बातें हो रही हैं भैया, चुनाव है तो चुनाव में उम्मीदवार तो खड़े होंगे ही, और इस चुनाव में हर्ष अजमेरा के खड़े होने के बाद बहुत सारी बातें हो रही है। क्या हजारीबाग का चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है? क्या हर्ष अजमेरा की वजह से जीत और हार के बीच में कोई रोड़ा आने वाला है? अब किसके बीच में आने वाला है ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, या फिर इस चुनाव को हर्ष अजमेरा जीतने वाले हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे इनके चुनाव चिन्ह जो है वो छड़ी का निशान है। आइए सीधे इनसे बात करेंगे। हर्ष अजमेरा हमारे साथ हैं और इस चुनावी रण के लिए तैयार है। चुनावी रण के लिए कितने तैयार हैं हर्ष अजमेरा? नमस्कार। पूरी तरह स्वस्थ है, अस्वस्थ है। सब लोगों को जो बनने दिख रहा है कि सब लोग अस्वस्थ होकर हम लोग को स्वस्थ बनाते जा रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। पूरा हजारीबाग ये जानना चाहता है, भाजपा से आप दावेदारी ठोक रहे थे चुनाव लड़ने की, बहुत सारे लोग बैठ गए, आप फिर इतने रिजिड क्यों हो गए चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सही बात ये है भाई भैया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा होती है। पार्टी, कोई भी पार्टी होता है, वो संगठन होता है, वो पार्टी को एक कार्यकर्ता चलाते हैं उसको। उसी तरह हर्ष अजमेरा एक अगर लीडर है तो कोई भी लीडर के पीछे उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता उसको लीडर बनाते हैं। हमारे खुद के कार्यकर्ता, हमारे खुद के समर्थक, हमारे खुद के चाहने वाले, हमारे खुद के फॉलोअर्स का चाहत था कि हम लोग ये चुनाव लड़े। हमने चुनाव लड़ने का संकल्प लिया और हमने चुनाव लड़ने का काम किया, और चुनाव जीतने का भी संकल्प हम लोग लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं। जिनसे भी बात करेंगे सब यही कहेंगे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम जीत रहे हैं। आपसे भी पूछेंगे, थोड़ा समझाइए कि किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। आपने भी अपनी ही जुबानी में बोला कि त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। ये लोग बहुत तरीके की बातें जो हो रही है उसमें हम बता रहे हैं। वही त्रिकोणीय जो चुनाव हो गया, तो लोग 23 कैंडिडेट में अगर 3 लोगों को आप मान रहे हैं कि कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट में एक हो सकता है, तो हम लोग कुछ तैयारी किए हैं। और तैयारी, एक चीज आपको ये पता होता है, लोगों का रुझान में सबसे बड़ा रुझान किसी का होता है तो युवाओं का होता है। युवा घर की एक रीढ़ होती है जो अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों को और अपने अगल बगल पड़ोस को उनके माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी एक माध्यम होता है, चेन होता है। महिलाओं तक अपना बात पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। उसके साथ जब जिसके साथ युवा शक्ति और मातृशक्ति है, उसको चुनाव जीतना नामुमकिन ऐसा नहीं होता है, वो मुमकिन बन सकता है। ये बात अलग है कि हजारीबाग में
आप लोग हम लोग सदियों से देखते आए हैं, स्विच ऑन करिए तो भाजपा, स्विच ऑफ करिए तो कांग्रेस, बीच में कोई और विकल्प नहीं है। पर इस बार एक विकल्प बन के परिवर्तन करके युवाओं ने ठाना है और ये चुनाव में कुछ परिवर्तन लाना है। इसी के साथ हम लोग इस चुनाव में उतरे। कल तक साहब आप भाजपा के साथ थे, उनका गुणगान कर रहे थे। अब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात हो गई है। ये फिर ये इतना इतना मतलब टिकट नहीं मिलने की वजह से इतनी नाराजगी है? नहीं, टिकट मिलने से नहीं, टिकट तो पार्टी किसी एक ही को देती है, कोई भी पार्टी संभवतः एक ही लोगों को पार्टी देती है। पर मैंने आपको कहा कि जब कार्यकर्ता, जिसके कार्यकर्ता उनके साथ है, समर्थक जिनके साथ है, लीडर को कोई लीडर बनाता है, कोई व्यक्ति को कोई लीडर बनाता है, तो उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक बनाते हैं। और हर्ष अजमेरा को किसी ने आगे करने का काम किया है तो उनके युवा साथियों ने किया है। आपको ये भी बता दूं, मेरा फॉर्म 3 नामांकन फॉर्म मैंने खुद नहीं खरीद के, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे युवा साथियों ने खरीदने का काम किया। 23 तारीख को हमारा नामांकन फॉर्म खरीदाया। मुझे लगा कि मुझे फॉर्म लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पर उनका विश्वास था कि भैया आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। सब लोगों ने एक बैठक रखी, बैठक में पास हुआ। लास्ट दिन 25 तारीख नामांकन का आखिरी दिन था। 2 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर उन्होंने जो भव्य तैयारी करके हमारा नामांकन कराने का काम किया। और इतने मौसम खराब में भी आपने देखा होगा 15,000 से ज्यादा लोगों का जनशक्ति का और हमारे साथ मातृशक्ति का और युवा शक्ति का जो जन समर्थन हमारे साथ था, वो वाकई हमारे को और 4 चांद करके हमारे को बुलंदी डालने का काम किया। और उस बुलंदी के साथ मैं इस 15 दिन 10 दिन से आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ। और जिस तरह का जन आशीर्वाद यात्रा में हम लोग को सारी जगह आशीर्वाद मिल रहा है, अभी पर्व त्योहार में भी हम लोग छठ के दिन भी जिस तरह अपना दौरा कर रहे थे, और दौरा में माता बहनें दिवाली टाइम और छठ के टाइम भी अपने घर से निकल के अगर पर्व को आगे पीछे करके भी हमारे को समय दे रही थी, हमारे साथ यात्रा में निकलने का काम कर रही थी, तो जरूर कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आगे, उन लोग का समर्थन, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्योंकि हर सच में जैसे आपने कहा कि आपके जो साथी हैं, जो भी आपके समर्थक है, वो चाहते थे आप चुनाव लड़े, तो आपका अंदर से मन नहीं था क्या चुनाव लड़ने का? जी देखिए, मन न मन समर्थकों पर होता है, क्योंकि चुनाव लीडर नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं। जीत हार चुनाव का कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है। आज पार्टी भी जीतती है तो कार्यकर्ताओं से जीतती है, कोई लीडर से नहीं जीतती है। सब कुछ एक रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं। अगर कार्यकर्ता आपके पूरा 100% पॉजिटिव है तो आप चुनाव निकाल रहे हैं। कार्यकर्ता आपके 100% पॉजिटिव नहीं है तो आप चुनाव जीत नहीं रहे, हार रहे। चाहे बड़ी से बड़ी पार्टी हो या छोटी से छोटी पार्टी हो, आप कहीं भी देश का कोई भी पन्ना का इतिहास खोल के देख लीजिए, जहाँ कार्यकर्ताओं ने समर्थन नहीं किया, कार्यकर्ताओं के आपके साथ नहीं है, उस दिन आप चुनाव हार रहे हैं। आपकी इतनी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हो गई है? जी बेशक, हमारा एक सेवा सहयोग समिति भी है जिसमें 3,500 कार्यकर्ता हमारे से डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जुड़े हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं के बदौलत आज अगर हमने 15 दिन में लोगों का नींद हराम करने का काम किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका सहयोग है। मतलब ऐसा है कि आप पहले से तैयारी करके रखे थे कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ है? तैयारी, आदमी हमेशा हर दिन के लिए एक नया अध्याय लिखने के लिए एक नया तैयारी करता है। क्योंकि हम सेवा सहयोग समिति हमारा एक संस्था था, हम लोग लोगों के बीच में पिछले 4-5 सालों से सेवा कर रहे थे, लोगों का सहयोग कर रहे थे। और पिछले 2-3 सालों में इस समिति का जब तैयार गठन हुआ, वो अपने तीव्र गति से काम कर रहा था। वही संगठन के सारे कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया कि हम लोग निर्दलीय चुनाव में आएंगे और ये चुनाव निकालने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। सेवा समिति की आप बात कर रहे हैं, क्या हर्ष अजमेरा ने ऐसा कर दिया है कि लोगों को लगता है कि, या आपको लगता है कि आपको वोट मिलने वाला है या फिर लोग आपका समर्थन करेंगे? जी देखिए, आपको पता है जिस तरह की भाजपा ने या अन्य पार्टियों ने, बड़ी बड़ी जो केंद्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरह का टिकट देने का काम किया, वो किसी से छुपा नहीं है। लोगों के बीच कहीं ना कहीं ऐसा आक्रोश है, लोग एक विकल्प की देख रहे कि छवि देख के चलना चाहिए कि क्या आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग दूसरों के बारे में जिस तरह के बात में चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चाओं पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर्ष अजमेरा या हर्ष अजमेरा की टीम, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ना कि नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात है। हम लोग लाइन लंबा कैसे हो, लाइन अपनी लंबी लकीर कैसे खींचे, उसकी बात करते हैं। आज उसी का मुकाम है कि हम लोग आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आगामी 2 दिन के अंदर जो 72 घंटा हमारे पास बचा है, इस 72 घंटा में हम 24 घंटा अपना लगा के पूरा जितना ताकत होगा हम लोग झोंकेंगे और ये चुनाव में अच्छे रिजल्ट से जीत हासिल करने का कोशिश करेंगे। आपकी लड़ाई भाजपा से या कांग्रेस से? हमारी लड़ाई हजारीबाग की जनता के साथ, हजारीबाग को बचाने की लड़ाई है। हजारीबाग में क्या लड़ाई है? हजारीबाग में लड़ाई कहाँ है? हजारीबाग में लड़ाई बोल के लड़ाई नहीं है। हजारीबाग किस मुद्दे पे लड़ाई है? क्या काम करेंगे? हमारा एक मैनिफेस्टो है जिसमें 10 मूल
उद्देश्यों के साथ हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला है। और उस क्योंकि एक कोई चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो या कोई कैंडिडेट हो, उनका खुद का एक मैनिफेस्टो या सिद्धांत होना चाहिए जो आप जनता के बीच जाके बताए कि हमको क्यों चुने। एक चुनने का एक मिनट रुकेंगे जी जैसे हर आदमी अपने मुद्दे की बात करेगा, हर आदमी कहेगा हम विकास की गंगा बहा देंगे, हर आदमी कहेगा सड़क बना देंगे, बिजली दे देंगे, रोजगार दे देंगे, काम कर देंगे। कोई रोड मैप तैयार है, यहाँ पर भरोसा कैसे करेंगे लोग? वही सारी चीजों को आपको रख रहा हूँ कि जैसे सारी पार्टियां होती है, सब अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वैसे सारी पार्टियां तो अपना केंद्र और उनका प्रदेश बना के कोई कैंडिडेट के लिए भेजता है, पर एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर यहाँ का मैनिफेस्टो बनाया है तो बेशक वो मैनिफेस्टो यहाँ के आम जनमानस के साथ मिलकर बना होगा, यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ मिलकर वो उनके विकास के बारे में सोच के उस मैनिफेस्टो को बनाया गया होगा। आगामी आने वाले कुछ टाइम में आपको मैं वो मैनिफेस्टो भी दिखा दूंगा। मैनिफेस्टो में हमारा बहुत सारे मुद्दे, रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं 100% रोजगार की मुद्दे की बात हम लोग को करनी चाहिए। हजारीबाग में 15 मल्टीनेशनल कंपनियां हम लोग को दिख रही है आने वाले टाइम से, और अभी तक में इतनी सारी कंपनियां आ गई। अभी तक आप देखेंगे कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, डिग्रियां है, नौकरी नहीं है। अभी 6 महीना पहले की बात है, आपको सिविल कोर्ट की बात देख लें आप, जिसमें 72,000 लोगों ने फॉर्म खरीदा मात्र 108 बहाली के लिए। 108 बहाली निकली जिसमें 72,000 फॉर्म बिके, यहाँ के युवकों ने लेने का काम किया। आप सोचिए बेरोजगारी का क्या हाल है कि 4th ग्रेड नौकरी के लिए आदमी 72,000 फॉर्म खरीद रहा है, इतना लाइन लगा के फॉर्म खरीद रहा है, जिसमें 40,000 युवाओं ने अपना इंटरव्यू दिया। और ताजुब की बात ये आपको बताएं भैया, उसमें 12,000 युवक युवतियां ऐसी हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, इवन बीडीएस तक की डिग्री है। कुछ भाइयों लोगों ने, क्योंकि मैं अपने यूथ हूँ और यूथ के बीच में रहना मुझे पसंद है और उनकी भावनाओं के साथ, उनके बातों के साथ उनको मोटिवेट करना मुझे पसंद है। कुछ युवाओं से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। उन्होंने साफ साफ बोला, भैया कि डिग्री तो जरूर है मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर की, पर यहाँ नौकरी नहीं है, इसीलिए हम लोग, क्योंकि हमने बोला भाई तो तुम यही 4th ग्रेड की नौकरी क्यों चुना। उनने एक चीज साफ साफ बोला कि हमारे पिताजी ने 15 लाख रुपया लोन लेके घर को गिरवी रख के हमको पढ़ाने का काम किया। वो लोन मेरे पर कर्ज मेरे पिता ने मेरे लिए उठाया। मेरे को इतना फर्ज है कि बाप का लोन मैं तोड़वाऊं, घर को छुड़वाने का काम करो। आप सोचिए कि बंदा जो पढ़ लिख के अपने जीवन में एक इंजीनियर बनना चाहता है, अपने पिता का जो सपना था उसको पूरा करना चाहता है, और यहाँ का बेलहाली का ये हाल है कि आज उनको चपरासी का नौकरी करके अपने बाप को रखा हुआ गिरवी को हटाने, मतलब छुड़ाने का काम करना पड़ रहा है। तो अपना डेवलपमेंट की बात छोड़, अपने जो कर्ज है उसको तोड़ने की बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 2 महीने पहले हजारीबाग में आप देख रहे हैं एनटीपीसी कंपनी है, 1500 ड्राइवर के हैदराबाद से बहाली कराए साहब। क्या हजारीबाग में ड्राइवर की कमी है? हजारीबाग में क्या लड़के ड्राइवर नहीं है? हजारीबाग में क्या प्लम्बर नहीं है? हजारीबाग में क्या इलेक्ट्रिशियन नहीं है? यानी छोटी से काम के लिए भी आप बाहर से लोगों को बहाली कर रहे हैं साहब। तो यहाँ के बाल बच्चों का, यहाँ के युवाओं युवतियों का क्या होगा? भविष्य कहाँ जा रहा है, हम लोग को ये सोचना होगा। आज आप चपरासी की नौकरी तक देख रहे हैं कि लाइन लगा के कर रहे हैं, और इतनी इतनी कंपनियां हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा। स्वर्ण रोजगार की बात करते हैं हम लोग, हमारा अपना सोच है स्टार्टअप सेटअप के लिए। स्टार्टअप इंडिया जो हम लोग बात करते हैं, स्टार्टअप हजारीबाग के यूथ को हम लोग कैसे आगे बढ़ावा। बहुत लोगों के पास खुद अपना मोटिवेशन है, कुछ कुछ आइडियाज है, उसको कैसे आगे रोजगार देने का विकल्प तैयार करेंगे 100%। कैसे तैयार करेंगे? हमारा बोलना, देखिए इतनी सारी कंपनियां हैं, सबसे पहले तो कंपनियों को कुछ परसेंटेज फिक्स करना होगा। जो स्थानीय लोग होंगे उसको, यहाँ का अभी तक का जो मॉडल है वो है जिनके पास जमीन है 1 एकड़ उनको नौकरी देंगे साहब। जिनके पास जमीन नहीं है, डिग्री है, वो कहाँ जाएंगे? पार्टी नहीं कर पा रही है, निर्दलीय आप कैसे करेंगे? आप केवल जिस दिन आपके पास पावर होगा, जिस दिन आपके पास सिस्टम में आप खुद होंगे, आप कंपनी के साथ डायरेक्ट बैठिए, कंपनी की नौकरी देने के लिए बैठिए। आज सिस्टम बना रखा है बिचौलियों का, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम देते, क्यों देते साहब? आप जाके टाटा देखें, टाटा में कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम है? वहाँ के ग्रामीणों को आज से 50 साल पहले अगर ग्रामीणों ने और युवाओं ने और इस तरह बैठ के अगर वहाँ धरना करके अपना नौकरी नहीं लिया होता, उनको जिस तरह का नौकरी मिला, आज उनके बाल बच्चा दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर जैसे महानगर में बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम कर रहे, तो उनका भविष्य आज वहाँ है। आज जमशेदपुर में एक कंपनी ने वहाँ का कायाकल्प कर दिया, यहाँ हमारे पास 10 से 12 कंपनियां, 14 कंपनियां हैं, तो ये इनका कायाकल्प क्यों नहीं हो सकता? आज आपको बताते हैं, आज 10 साल हो गए इन कंपनियों को, आज तक हमने सीएसआर फंड में इनसे क्या उपयोग किया? हजारीबाग का क्या आपने ऐसा बदलाव कर दिया? आप टाटा में देखें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया टाटा ने, आप वहां देखिए स्टेडियम टाटा ने बनाया, वहां देखिए पार्क, अभी कुछ कूड़ा का जो तो आपका एक तरीके से कहना है जैसे बोकारो स्टील सिटी है, टाटा जी। ये तो हजारीबाग कोल सिटी होना चाहिए फिर। एग्जैक्टली यहाँ पर सबसे पहले आप माइनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, यहाँ के बच्चों को माइनिंग इंस्टीट्यूट, जो लड़के हैं वो माइनिंग इंस्टीट्यूट पढ़े, इंटर्नशिप यहीं कॉलेजेस से यहीं पर अपने कंपनीज में हो, और यहीं से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंपनी क्यों नहीं करेगी? आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए ना। आज आप बातें करते हैं हजारीबाग को कैपिटल एजुकेशन हब बोलते हैं, मुझे बताइए आप एजुकेशन कैपिटल हब बोलते क्यों? एक 1957 से जो कॉलेज अपना बनल है,
कोलंबस कॉलेज, उसके पास क्या उपलब्धि हमारे पास है। हम हजारीबाग को एजुकेशन हब नहीं मानते हैं। एजुकेशन हब देखना है तो चलिए कोटा, कोटा देखिए, हजारीबाग के जैसे जैसे कितने जिले जो यहाँ के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आपको जान के हैरान है कि वहाँ जो टीचर्स है वो भी बिहार और झारखंड से गए। वहाँ टीचर्स भी वहाँ लोकल नहीं है, यहाँ से हायर किया उन्होंने। तो हमारे पास क्या कमी है? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप रिसोर्सेज के बारे में सोचिए ना। यहाँ हमारे माता पिता या किसी के बाल बच्चे के माता पिता पैसा कमा रहे हैं, यहाँ से उनको रहने का, खाने का, आने जाने का सबका खर्चा यहाँ से भेज रहे हैं। आप अपना रेवेन्यू उठा के दूसरा स्टेट को दे रहे हैं। आप अपने स्टेट को तो डेवलप करने या अपने शहर को डेवलप करने की तो सोच ही नहीं रहे। जो आप यहाँ कमा रहे हैं आप दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। आपका चेन तो रिवॉल्विंग यही होना चाहिए ना, तब आप डेवलप करिए ना। तो पहला यहाँ मुद्दा है कि आप उसको कैसे बढ़ाएं। 3 मुद्दे बताइए हजारीबाग विधानसभा का जो आपको लगता है कि इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। देखिए, अगर यूथ की बात करें, रोजगार, साथ में एजुकेशन, साथ में स्पोर्ट्स को भी मैं अपना उसको देखूंगा। यूथ के अलावा अगर आए तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, सिक्योरिटी की बात करता हूँ। उसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर पर्यटन स्थल, धार्मिक और टूरिज्म की बात मैं करना चाहूंगा। चौथा, कृषि डेवलपमेंट, सशक्तिकरण की बात करना चाहूंगा। साथ में टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसमें आज आप देखिए दुनिया कोई भी फास्ट चलती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होता है। आज तक हजारीबाग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाने का काम किया। क्यों नहीं लाया भाई साहब? आपके पास इतनी कंपनी है, आप कोई फॉर्मूला तो निकालने की कोशिश करिए। ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन है। मुमकिन कैसे हो, उसके बात कैसे बढ़ाया जा सके। आज यहाँ आप इंडस्ट्रीज नहीं ला पा रहे। इंडस्ट्रीज का कहना है कि यहाँ पर बिजली की कमी है तो इंडस्ट्री चलेगी ना। आप कोई भी इंडस्ट्रीज से जाके डेमोटाल के एरिया में पूछिए, आज वो लोग लॉस में ही चलते हैं, क्योंकि आधा तो आपको जेनरेटर पे चल रहा है। तो जेनरेटर का क्या भाव है तेल का आप सब जानते हैं, तो क्या कॉस्टिंग आती है सब जानते हैं। तो इस पर हम लोग को बात करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर इतना लैंड हमारे पास खाली है, हम क्यों नहीं सोलर पावर का बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो लीज पर लैंड लेके आप सोलर को, आप गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप भारत की सरकार के द्वारा है कि आप लैंड पे अपना अपना ये सोलर प्लांट लगा के उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आप बेचिए। वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। उसके बारे में क्यों हम बात नहीं करते? जो ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा, उसकी बात क्यों नहीं करते? हजारीबाग को बढ़ाने के लिए आपको अगर देखा जाए तो इधर भद्रकाली है और इधर अपना रजरप्पा है। हम बीच में आप ऐसा सर्किट क्यों नहीं पैदा करते हैं कि हजारीबाग में टूरिज्म को डेवलप हो? ग्रामीण इलाकों में आप क्यों नहीं देखते कि उनको स्वर्ण रोजगार कैसे मिले? हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में मैं पढ़ने का काम किया, वहाँ छोटे छोटे नदियों में छोटे छोटे पानी का भाव भी है, वहाँ भी लोग स्वर्ण रोजगार से जुड़े हुए। वहाँ के आप यहाँ एक रिसोर्ट क्रिएट नहीं कर रहे, इतना हरियाली हजारों बाग का शहर बोल रहा है, आप यहाँ रिसोर्ट नहीं बनाते, लोग को टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा नहीं दे। हमारे पास नेशनल पार्क है हजारीबाग जिले में। आप नेशनल पार्क, हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ते थे बचपन में, हजारीबाग नेशनल पार्क के लिए फेमस है। वहाँ 2 बाग नहीं मिलेगा आपको खोजने से। आप उसको डेवलप करने की बात नहीं करते। फॉरेस्ट क्यों नहीं आगे बढ़ाता? हमारे पास कटकम सांडी में इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चीज है, वहाँ आप रिसोर्ट बनाइए, वहाँ लोगों को आप चार्जेस लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, फिक्स करिए, वहाँ आम पब्लिक वहाँ आए रहे, टूरिज्म बढ़ेगा। लोग छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली महानगर से 20 किलोमीटर दूर जंगल में ही जाते हैं। बड़े बड़े रिसोर्ट्स जंगल में ही बनते हैं, बड़े बड़े छुट्टी के दिन। हमारे पास सब कुछ अपना होके भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो हमारा सोच है कि अगर रिसोर्सेज बनाए तो हजारीबाग को बना सकते हैं बॉस। ऐसा कुछ नहीं है कि हजारीबाग में कुछ कमी है। कमी है खाली यूनिटी की कमी है, केवल आगे बढ़ाने की। यहाँ लेग पुलिंग ज्यादा है, आगे पुशअप कम है। जिस दिन पुशअप लगेगा, गियर आगे रिवर्स नहीं लगा के आगे फ्रंट गियर लगाइएगा, हजारीबाग बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ लोग बात करते हैं एयरपोर्ट बनाने की, मैं बोलता हूँ एयरपोर्ट से पहले आप लोगों को उस लेवल तक तो पहुंचाइए ना, तब एयरपोर्ट चढ़े। आज लोगों को यहाँ पर पैसे की कमी है, बेरोजगारी की कमी है। अगर 40,000 50,000 लोग कमाने के लिए तरस रहे हैं तो आप एयरपोर्ट चढ़ने की बात क्यों दिखाते हैं? दबाव है आपके ऊपर इस चुनाव का कि चुनाव लड़ रहे हैं आप, प्रेशर है आपके ना, ऊपर? कोई दबाव नहीं है। पहली चुनाव आप लड़ रहे हैं? 36 एज है हाँ, मेरा। पहली चुनाव आप लड़ रहे हैं, जिंदगी की कोई पहली चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार मैं कोई सिलेक्टेड में आ रहा हूँ। हाँ, तो अनुभव भी आपको नहीं होगा, मतलब इलेक्टेड में आ रहा हूँ। तो किस तरीके से ये दबाव तो ऑब्वियस होगा ना, मानसिक तनाव होगा हर एक देखिए, व्यक्ति आपको को मैं होगा। बता दें, हर्षज मेरा एक जिद्दी किस्म का बंदा है। मेरे पास एक है, मैंने कुछ ठान लिया उसको करता हूँ। जिद कहाँ आया ये? जिद नहीं, जिस दिन मेरे कार्यक्रम, मेरे समर्थकों ने बोला इस चुनाव को लड़ना, और जिस दिन मैंने उनके समर्थक, उनका भाव देखा हमारे प्रति, उस दिन मैंने ठाना कि कोई भी अगर शख्सियत मुझे दबाने की कोशिश करेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भाजपा की तरफ से आपको प्रेशर नहीं आया? वही तो बता रहा हूँ, जिस तरह का प्रेशर भी आया, मैंने उसको जिद से अपने पूरा करके आगे बढ़ने का काम किया। मेरा जिद था कि मैं चुनाव लड़ूंगा लड़ूंगा। बहुत सारे तरीके की बातें आई, पर मैं उस जिद से दबाव था आपके ऊपर? जी था। कि बैठ जाइए आप झारखंड में हर एक
प्रत्याशी जो युवा लड़ रहे थे या कोई भी निर्दलीय लड़ रहे थे, सबके पास आला कमान जा जाके बैठाने का बात कर रहा था। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे संपर्क कराए गए, बहुत सारी चीजें। मेरा एक सोच था कि अगर हर्ष अजमेरा को अकेला लौटा चुनाव लड़ना पड़ता तो मैं इस पर व्यतीत करता, और ये चुनाव हर्ष अजमेरा नहीं, हजारीबाग का तमाम युवा भाई बहन लड़ रहा है, अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, अपने भविष्य को उज्जवल देखने के लिए लड़ रहा है। हर्ष अजमेरा जिद्दी है। जिद्दी तो हूँ, काम कुछ ठान लिया तो उसको पूरा करना है। हजारीबाग क्या देख रहा है इस चुनाव में? हर्ष अजमेरा को जीतते हुए देख रहा है कि हर्ष अजमेरा किसी का खेल बिगाड़ दें? हजारीबाग परिवर्तन चाह रहा है, और परिवर्तन मतलब कुछ नया होता है, तो कुछ नया होगा तो कुछ नया दिखने को मिलेगा। आपको कुछ देर पहले ही बोला, ऑन और ऑफ की स्विच की कि हाँ कमाल चलता आ रहा है, पिछले कई दर्शकों से हम देख रहे हैं। जब परिवर्तन की बात हो रही है तो परिवर्तन में कुछ नया ही दिखेगा। फ्यूचर कबाड़ने के चक्कर में कबाड़ ना ऑन होगा ना ऑफ होगा। ना कबाड़ना नहीं, हम तो इन और आउट की बात कर रहे हैं। ऑन ऑफ अब नहीं होगा। देखिए, अगर जनता चाहेगी तो इन और आउट शॉर्टकट में आएगी, क्योंकि बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो लालटेन देखते थे, थोड़े बड़े हुए कॉलेज में तो बल्ब में आए, आज हम लोग एलईडी की जमाना में, तो स्विच भी उसी तरह से चेंज होना चाहिए ना। क्या समस्या देखिए, आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में डायरेक्ट जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? मतलब देखिए, बेसिक बात क्या बोल रहे हैं? लोगों को ये पता है कि आज तक हम लोगों को खाली बांट के रखा गया, केवल बांट के धर्म की नीति में और ये सब नीति में हम लोग को फंसा के रखा गया। हम लोग के बारे में कोई नहीं सोचा, सब आता है, सब बताता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पर कोई हमको कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम कैसे आगे बढ़े, हम अपने घर को कैसे आगे उजाला बनाए, उसके बारे में बात नहीं करता। आप भरोसा दिलवा रहे हैं कि हम करेंगे वैसे? लोग युवा लोग वहां तक मेरी बातों को पहुंचा रहे हैं। आज भी देखिए, अभी कितने युवा खड़े कि भैया आपको यहाँ चलना हो चलना। मेरी बातों को युवाओं ने समझा, युवाओं ने मेरे मैसेज को आगे घर घर तक पहुंचाया। लोग हमसे मिलने के लिए लाइक थे, हम लोग वहां तक जा रहे हैं। मेरी मैसेज को वो लोग को पता है, खाली वो मेरे मुंह से ये बात को सुनना चाहते हैं कि कैसे हम लोग बढ़े, उनको एक आत्मविश्वास बने कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, हमारा भविष्य आगे ले जाएगा या नहीं। ये बंदा उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों को ये उम्मीद है कि ये बंदा आगे ले जाने के लिए बैठा है और आगे ले जाने की सोच की बात करता है। छड़ी का मार किस पे पड़ने वाला है? देखिए, मार तो नहीं पड़ेगा, पर हजारीबाग का सहारा जरूर बनेगा। ये चुनावी मार? चुनावी मार के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये जानता हूँ ये सहारा बनेगा जनता की सेवा का, जनता के, हजारीबाग के जनता का एक सहारा बन के ये छड़ी। चुनाव चिन्ह भी आपको काम का मिला? छड़ी? सोच लीजिए, भगवान भी कहीं ना कहीं, भगवान भी कहीं ना कहीं हमारे साथ है कि छड़ी एक सहारा है, और छड़ी एक हाँकने वाला है। छड़ी है जो अगर सही नहीं है तो उसको हाँक के भी काम निकालेगा। अगर ये कंपनियां नहीं सुधरेगी तो हम लोग को हाँकना भी पड़ेगा, तो ये छड़ी हाँकेगा और यहाँ के लोगों को अपना हक दिलाएगा अपने पास। अगर जो आप सोच रहे हैं चुनाव अगर आप नहीं जीते या चुनाव आप हार जाते हैं तो फिर अब क्या, मतलब दिमाग में क्या, दोनों चीज के लिए तैयार है? हमने कभी खोने का कुछ सोचा ही नहीं, जीतने का ही सोचा है, खाली पाने का। खोया जीरो से तो स्टार्ट हुए अपन। एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास कुछ नहीं होता है वोट बैंक, वो जीरो से स्टार्ट होता है। कोई भी पार्टी होती है उसका एक कोर वोट बैंक होता है, वो वहां से काउंट करता है। हम लोग जीरो से, तो हमारे पास खोने का क्या है? कुछ माइनस तो होगा नहीं, जो होगा सो प्लस होगा। जब प्लस होगा तो हम तो जीत की ओर ही चलेंगे ना, हम तो माइनस खोने की बात ही नहीं करेंगे। क्यों छड़ी की तरफ देखेगी हजारीबाग की जनता? क्या अपील करेंगे? क्यों हर्ष अजमेरा की तरफ देखना चाहिए? मैं एक ही चीज बोलता हूं, इस बार आपसे, आपके चैनल से के माध्यम से सभी दर्शकों को ये अपील करेंगे कि हजारीबाग के युवाओं के, हजारीबाग के बहनों को, हजारीबाग के सारे जनता जो भी यहाँ देख रही है आपके चैनल के माध्यम से, इस बार मैं आपको एक ही अपील करना चाहता हूँ, ये चुनाव व्यक्ति विशेष है, ये चुनाव कोई पार्टी विशेष ना करे, क्योंकि इस चुनाव में हमारा सबका भविष्य, हम युवाओं का, हजारीबाग का भविष्य इस चुनाव में टिका है। अगर ये चुनाव हम व्यक्ति विशेष लेके चुनाव लड़ रहे हैं तो जरूर भविष्य के लिए हम लोग आगे बढ़ने का बात करेंगे। हर्ष अजमेरा अगर ये चुनाव में आया है तो यही बात करने आया है, हम अपने भविष्य के साथ, अपने हजारीबाग की जनता के हर एक तमाम युवा जो कि अपने उज्जवल भविष्य की और आगे अग्रसर होकर चल रहा है, उसका भविष्य आपके इस एक वोट पर पड़ा है, तो सोच समझ के आप वोट करें। और हजारीबाग की जनता को यही अपील करेंगे, हजारीबाग की जनता को एक ही अपील करेंगे कि हजारीबाग को बचाना है। हम लोग को एक साथ होकर इस हजारीबाग को बचा के उज्जवल भविष्य की ओर देखने का काम करना है। ये थे हर्ष अजमेरा जो अपनी बातें रख रहे थे, चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है, अपनी बातें रख रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से बगावत एक तरीके से कर दिया, ये कह सकते हैं, बागी हो गए। बागी बोलने में बोल सकते हैं, पर हमारा कोई विचारधारा बोल के तो इसमें बागी होने का नहीं है। मैंने जब बोला कि समर्थक जिसके जो चाहते हैं वही होता है, लीडर उसी को बोला जाता है। आज पार्टियां, बागी हर्ष अजमेरा चलेगा? आप जो नाम देना चाहे दीजिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव जीत रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ। तो यही है भाई हजारीबाग की कहानी, जिसमें अब
आपको ही प्रतिक्रिया देनी है। क्या आपको त्रिकोणीय लग रहा है हर्ष अजमेरा किस तरीके से चुनाव को लड़ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी तमाम मुद्दों को रख रहे थे, हजारीबाग में किस तरीके से काम होना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों को लेकर वो आगे जाएंगे, तमाम बातें हैं। हजारीबाग का रण बड़ा दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस है, भाजपा है, जेडी केसेस है, और उसी बीच में हर्ष अजमेरा भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जमकर ठोक रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि बहुत कोशिशें हुई कि ये चुनाव में बैठ जाए, लेकिन ये कहते हैं कि हम बहुत जिद्दी हैं। बाकी प्रतिक्रिया आपको देनी है। मिलेंगे फिर।